आप सभी लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि यदि ये प्रकाश संश्लेषण की घटना ना हो तो समस्त जीवन पर बाधा आ जाएगी। देखिए, जैव प्रक्रम लेसन में आज हम पोषण के प्रकार समझेंगे। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी, देखो जो जैव प्रक्रम है वो लेसन का नाम है, ठीक है। बार बार इस बात को बोल देते हैं जिससे आप ध्यान रखें कि कौन सा टॉपिक कहां का है। पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है ये आप लोगों को हम समझा चुके हैं। देखिए, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है आपका स्वपोषी पोषण। कौन सा? स्वपोषी पोषण। और दूसरा आपका हो जाएगा परपोषी पोषण। परपोषी पोषण। इतना क्लियर हुआ? अब हमको समझना है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है। तो हम अगर जो इसकी डेफिनेशन की बात करें, वे जंतु, डेफिनेशन है वे जंतु या पौधे जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। अब देखिए, जितने भी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं वह आपके स्वपोषी पोषण करते हैं। उदाहरण में आपका हो जाएगा हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा पेड़ पौधे स्वपोषण कर पाते हैं, यानी अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को अभी हम आगे समझेंगे कि यह प्रकाश संश्लेषण होता क्या, और प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रियाविधि को भी हम समझेंगे। ठीक है, आगे अगले टॉपिक में। पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे। अब आता है बात परपोषी पोषण की। पर मतलब होता है पराया और स्व मतलब होता है स्वयं। इसमें आप लोगों को लिखना है वे जीवधारी जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं ना करके वे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके अन्य जीव पर निर्भर होते हैं परपोषी पोषण कहलाते हैं, या परपोषी कहलाते हैं। वे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके अन्य जीव पर निर्भर होते हैं या दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कौन कौन से जीव आते हैं? भाई मनुष्य ही ले लो आप, है ना। उदाहरण में आप लोगों को क्या लिख लेना है, जैसे शाकाहारी जीव। जो शाकाहारी जीव होते हैं ना भैया, वो सब देखते हो ना, जैसे मनुष्य ही है शाकाहारी, मांसाहारी दोनों होता है। ठीक है, तो शाकाहारी जीव हो, चाहे वो आपका मांसाहारी हो चाहे वो सर्वाहारी हो, ये सभी परपोषी पोषण करते हैं। क्यों?
भाई मनुष्य ही देखो क्या करता है, पेड़ पौधों से अनाज को ग्रहण करता है कि नहीं करता है। मांसाहारी जीव अन्य जीवों को मार के खाते हैं, सर्वाहारी में तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों आते हैं। तो यहां पर साफ साफ स्पष्ट है कि परपोषी दूसरे जीव को मार के अपना पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन स्वपोषी पोषण में ऐसा नहीं है। हरे पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो पूरा कच्चा माल है, वो पूरा कच्चा माल पेड़ पौधों में होता है जो भोजन को तैयार करने में सक्षम है। लेकिन हम लोगों को क्या है, कच्चा माल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, चावल गेहूं दालें अन्य पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं करते हैं। अब फिर उसके लिए ईंधन चाहिए, ईंधन जला करके उसको पकाते हैं फिर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के पास जो कच्चा माल है अर्थात जो भोज्य पदार्थ हैं वह उपलब्ध है, बस उनको सिर्फ क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए। इस पूरी प्रक्रिया को जब हम समझेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को जब हम समझेंगे, तब आप लोगों को एक्चुअल में क्लियर होगा कि पेड़ पौधे ऐसा कौन सी क्रिया करते हैं, ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। अब अगली हेडिंग रहेगी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण ब्रैकेट में लिख दीजिए फोटो, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। अब इसको समझते हैं, इसकी डिफिनीशन। प्रकाश संश्लेषण की डिफिनीशन बनती है वह क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल को पर्णहरित भी भैया बोला जाता है, इसलिए आप ब्रैकेट में पर्णहरित भी लिख लीजिएगा। क्लोरोफिल की सहायता से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व H2O से अभिक्रिया करके अपने भोज्य पदार्थ को, अपने भोजन को बनाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी डिफिनेशन क्या है प्रकाश संश्लेषण की, वह क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित भी बोला जाता है, की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल से अभिक्रिया करके अपने भोजन को बनाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसी चीज को हम एक रिएक्शन के माध्यम से भी समझ लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O एरो सूर्य का प्रकाश और क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। एक चीज आप समझ लीजिए,
ये दोनों चीज हर वक्त मौजूद रहती है। सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं पड़ेगा, यानी अभिक्रिया का जो कारण है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। जब तक पेड़ पौधों की पत्तियों पर या पेड़ पौधों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस O2 प्लस क्या बनाते हैं? O2। अब जरा एक चीज समझिए यहां पर, ये जो C6H12O6 है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ये जो पदार्थ है इस पूरी रिएक्शन के दौरान उत्पाद के रूप में बनता है। ये पौधों का भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। और ये ऑक्सीजन जो है ये आपके वातावरण में क्या होती है? मिल जाती है, यानी यूं कह लीजिए मुक्त हो जाती है और उसी ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? यानी अगर जो आपसे फोटोसिंथेसिस कोई पूछ ले तो आप ये कथा मत समझो, ये कथा मत समझो, आप ये कथा समझो। अगर जो आपके दिमाग में ये बात बैठी है तो इसको लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। C6H12O6 याद रखिए आप लोग, बहुत ही आसान है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जाता है हील अभिक्रिया। हील अभिक्रिया पूछा जाता है, इसलिए हील अभिक्रिया को जरूर मेंटेन करेंगे जब उसको पढ़ाएंगे तब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो आप बोल दीजिए। अभी कोई नहीं है डाउट? चलिए अगली हेडिंग रहेगी अब प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं। अगर जो हम प्रकाश संश्लेषण की विशेषता की बात करें तो काफी सारी विशेषताएं। आप लोगों को हम झटके में याद करवाते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि यदि ये प्रकाश संश्लेषण की घटना ना हो तो समस्त जीवन पर बाधा आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप ये बात बोल सकते हो कि संपूर्ण मानव जीवन इसी प्रक्रिया पर क्या है? निर्भर है। पहला पॉइंट आपका साथ साथ, अगर कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की विशेषता बता दीजिए तो आपको भैया कि इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका हर एक छोटा बड़ा जीव इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है? अब आप जरा सोचो, यदि ये अभिक्रिया ही ना हो तो संपूर्ण जीवन तो नष्ट हो जाएगा। यानी पहला पॉइंट क्या बनता है कि संपूर्ण मानव जीवन या संपूर्ण पृथ्वी इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। ब्रैकेट में आप पृथ्वी भी लिख सकते हैं। कैसे निर्भर है ये भी समझिए। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? विकिरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? और यह सूर्य का प्रकाश हर एक पदार्थ में, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहां सूर्य का प्रकाश जो है पेड़ पौधों में लगे हुए जो फल होते हैं ना, यानी पेड़ पौधे का जो समस्त भाग होता है, तना, पत्ती, फल, कुछ भी, उन सब में यहां ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश विकिरण
ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थ में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। समझ में आ रही ना बात? भाई संपूर्ण मानव जीवन इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। तो क्यों है? क्योंकि भैया जो सूर्य का प्रकाश है ना, जब पेड़ पौधों पर पड़ता है, अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक भैया विकिरण ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा के रूप में आता है। आप सोचिए वो जो ऊर्जा पेड़ पौधों पर पड़ रही है, यानी सूर्य का जो प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ रहा है, वह प्रकाश खाद्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाता है। जैसे मानव क्या करता है, जैसे सेब लगा हुआ है तो सेब के अंदर जो एनर्जी है वो कहां से आई है? सूर्य के प्रकाश से। जो भाई आप डिफिनेशन क्या पढ़ी ऊर्जा की? ऊर्जा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये जो ऊर्जा आ रही है ना, जो सूर्य ऊर्जा अपना दे रहा है ना, ये पृथ्वी पर उपस्थित सभी छोटे बड़े जीवधारी उसका क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। पेड़ पौधों को ही छोड़िए, आप देखते हो ना सूर्य के प्रकाश में हम लोग विटामिन डी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? एक विटामिन ले रहे हैं और वो विटामिन हमारे शरीर को क्या कर रही है? रोगों से बचा रही है। आपके त्वचा, आपके शरीर को रोगों से बचा रही है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही है। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है तो पेड़ में जो पत्तियां होती हैं, आप देखो ना, जो बकरी होती है, गाय भैंस होती हैं, ये सब देखो घास को खाती कि नहीं खाती? पत्तियों को खा लेती कि नहीं खा लेती? अब उनको खा करके ऊर्जा मिली, क्योंकि उस पत्तियों के अंदर क्या है? ऊर्जा है। दूसरा, अगर जो हम पेड़ के तनों को, लकड़ियों को जला देते हैं, काट करके सुखा करके जलाते हैं, तो उससे भी तो ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा कहां से आ रही है? रूपांतरण से आ रही है। सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण हुआ खाद्य पदार्थ में और वही ऊर्जा बाद में फिर किसी दूसरे जीव को मिल जाती है। बात समझ में आ रही ना? तो हमेशा ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। इसलिए संपूर्ण मानव जीवन इस प्रक्रिया पर क्या है? निर्भर है। यह बात हम बोल सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट इसका यह हो जाएगा, भाई हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जो पेड़ पौधों से मिलती है, और उस ऑक्सीजन को किस में चेंज कर देते हैं? CO2 में। अब आप जरा सोचिए कि अगर जो हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते रहें और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहें तो वायुमंडल में कार्बन का लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अपने भोजन को तैयार करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी दूसरे पॉइंट में कौन समझते हैं? पौधे क्या करते हैं? CO2 यानी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो पुनः O2 में बदल देते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का जो संतुलन है वह बना रहता है। बात समझ में आ रही है ना? पेड़ पौधे अपना काम बना लेते हैं और फिर उस ऑक्सीजन से मनुष्य जीवधारी अपना काम बना लेते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड O2 में बदलना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जीवन के लिए अनिवार्य है कि नहीं भैया? यानी कार्बन डाइऑक्साइड O2 में बदल रही है, यह होना प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। दूसरा महत्व, दूसरी विशेषता आपको समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अगली विशेषता की ओर पढ़ते हैं। अब हमको मिटाना पड़ेगा, दो विशेषताएं हमने आप लोगों को क्लियर कर दी। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनती है ना, ग्लूकोज, यह ग्लूकोज बहुत जल्दी मंड में बदल जाती है, जिससे अगले प्रोसेस को वह शीघ्र कर सके। यह है आपकी प्रकाश संश्लेषण की तीसरी विशेषता। चौथी यदि विशेषता की बात करें हम, यानी चौथे पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए
पर्णहरिम, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। आवश्यक होता है। आवश्यक होता है, यानी अगर जो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ना हो तो भैया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी। यह भी इसकी एक क्या है, विशेषता है। ठीक है, विशेषता का मतलब होता है विशेष, विशेष महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके। तो मुख्य पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, बहुत कुछ इसमें होता है लेकिन हमने मुख्य मुख्य पॉइंट आपको समझाया है। आज हम लोगों ने पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं, इन 3 टॉपिक को कवर किया है। कल हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। उसके प्रकार को समझेंगे और उसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे। भाई हमने इसमें तो आप लोगों को ओवरऑल बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल हो और भोजन बन जाता है, ये तो बताया। लेकिन इसके क्रियाविधि को हम गहराई से समझेंगे कल। बात समझ में आ रही है? और ये जो कल का टॉपिक रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल एग्जाम में, ये आप एकदम माइंड में सेव कर लीजिए बिल्कुल। इसके 80% चांस रहते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है।